द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 डिसाइड करने वाला है इस सीजन का बैलन डॉर विनर। और बिफोर आप मुझे क्रेजी बोलो या इनसेन बोलो, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजंस व्हाई दिस इज गोना हैपन। तो बैलन डॉर में अगर आप पिछले कुछ सीजन्स देखें तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रॉफी को काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलती है। केस इन पॉइंट लास्ट सीजन रॉड्री का बैलन डॉर और उससे पहले मेसी का अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन इस साल कोई भी बड़ी इंटरनेशनल मेजर ट्रॉफी नहीं है, तो सभी का फोकस ऑफ कोर्स होने वाला है चैंपियंस लीग विनर पे और कौन उस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है एंड द न्यू फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और लास्ट सीजन से वैसे भी फीफा और फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन साथ मिलके बैलन डॉर अवार्ड देते हैं। एंड बिकॉज दिस इज द इनॉग्रल सीजन ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो फीफा तो डेफिनेटली पुश करने वाला है फॉर इट्स पीआर। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंटर मिलान और पीएसजी, जो कि करंटली यूसीएल फाइनलिस्ट भी हैं, ये दोनों ही फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और अगर कोई प्लेयर ये दोनों ट्रॉफीज जीत जाता है तो डेफिनेटली हमें जो बैलन डॉर है वो इसी टीम में से दिखने वाला है। अब तक अगर हम इस साल के बैलन डॉर रेस में हमने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और सीजन के स्टार्ट में वीनी ने अनाउंस भी किया था दैट ही विल डू 10x मोर देन। काफ़ी टाइम से मो साला वॉज सिटिंग एट द टॉप, लेकिन राफीनिया ने क्लच करके पोडियम छीन लिया और अब आई थिंक आफ्टर बार्सिलोना हैज़ बी नॉक्ड आउट ऑफ चैंपियंस लीग, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और लिवरपूल जैसे क्लब्स के यूसीएल एग्जिट के बाद बैलन डॉर रेस अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। एक पॉइंट तक तो ऐसा भी लग रहा था कि रफीनिया क्लियर फेवरेट होंगे और उनके क्लोजेस्ट राइवल साला होंगे, बट नाउ ओनली टू नेम्स दैट हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज उस्मान डेम्बेले एंड लाउतारो मार्टिनेज। तो चलिए देखते हैं अपडेटेड बैलन डॉर पावर रैंकिंग्स क्या हैं, कौन है टॉप 5 में, किसकी वैल्यू बढ़ी है और किसकी रेस हुई है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो नंबर 5 से अगर हम स्टार्ट करें तो वहाँ पर आते हैं मोहम्मद साला। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद साला अगर इस सीज़न लिवरपूल के साथ काफ़ी अच्छा करते हैं, आई मीन लिवरपूल ऑलरेडी लीग तो जीत ही चुकी है, बट अगर वो यूसीएल में काफ़ी अच्छा करते तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता कि साला इस रेस को क्लियरली आई थिंक पोडियम फिनिश में तो लेकर चलते। लेकिन अपडेटेड पावर रैंकिंग्स को अगर हम देखें तो उसमें साला इज़ नाउ मूव टू 5th और मेरे को ऐसा लगता नहीं पर्सनली कि ये लिस्ट कहीं ना कहीं आगे ज़्यादा मूव करने वाली है। आई थिंक वट एवर साला हैज़ डन और इस सीज़न के साला के स्टैट्स एलीट लेवल पर हैं। चाहे अगर हम बात करें वो 49 गेम्स में 33 गोल्स और 23 असिस्ट स्कोर करना, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 56 गोल एंड असिस्ट, एंड टू डू दैट एट एज ऑफ 32 अंडर अ न्यू मैनेजर, एक नए सिस्टम में, एंड विद ऑल दी अनसर्टेनिटी अराउंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, ये नंबर अचीव करना मेरे हिसाब से इज़ जस्ट कमेंडेबल। लेकिन यूसीएल एग्जिट ने ज़रूर साला का मोमेंटम हर्ट किया है। नॉट जस्ट यूसीएल, वो पूरा हफ्ता जिसमें लिवरपूल एक ही हफ्ते में 3 कप कंपटीशन से एक साथ बाहर हो गई, और यूसीएल से एग्जिट और क्लब वर्ल्ड कप ना खेलना, आई थिंक साला अचीविंग टॉप 5 इज़ द बेस्ट दैट ही कैन डू। नंबर 4 पर आते हैं बार्सिलोना की आन बान और शान, और सिर्फ 17 साल का ये लड़का लमीन यमाल बीइंग नंबर 4 एट द बैलन डॉर रेस इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल। लमीन यमाल के सीजन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो देर इज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम यूसीएल जो आप उससे ले सकते हो। एंड इफ बार्सिलोना शायद यूसीएल फाइनल खेल रही होती तो लमीन यमाल पोडियम फिनिश भी कर सकता था, बिकॉज 51 गेम्स में 15 गोल और 24 असिस्ट प्रोवाइड करना, आई थिंक दीज आर मैड नंबर्स फॉर समवन, अगेन आई वुड मेंशन फॉर सच अ यंग प्लेयर लाइक हिम। और क्या इस लड़के ने नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम यूसीएल? डोमेस्टिक ट्रेवल तो ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, चाहे वो सुपर कोपा हो, कोपा डेल रे हो, और अगर एज थिंग स्टैंड शायद बार्सिलोना ला लीगा भी जीत जाए। लेकिन जस्ट लाइक साला, नो फीफा क्लब वर्ल्ड कप एंड यूसीएल काइंड ऑफ हर्ट्स हिज चांसेस, बट अगर लमीन यमाल टॉप 3 पोडियम में भी फिनिश करता है, आई थिंक दैट इज़ गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स स्पेशली फॉर हिम। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है लमीन यमाल के टीममेट रफीनिया, एंड आई थिंक एक प्लेयर जिसको सबसे ज़्यादा आई थिंक जो कि फ्रंट रनर रहा है पूरे सीजन इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, वो रफीनिया ही रहे हैं। एंड आई थिंक हिज नंबर्स अगेन, जैसे कि लमीन यमाल हो चाहे वो साला हो, रफीनिया के नंबर स्पीक फॉर हिमसेल्फ फॉर बीइंग इन अ कंटेंडर ऑफ बैलन डॉर फॉर दिस सीजन। लेकिन 53 गेम्स में 32 गोल्स मारना और 25 असिस्ट निकालना, दैट्स अ टोटल ऑफ 57 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन। दीज आर मैड नंबर्स, और फ्लिक के सिस्टम में उन्होंने फुल फ्रीडम से खेला है और हम सभी ने उन्हें बड़े मैच में क्लच करते हुए देखा है। ही ऑल्सो हैज़ द बेस्ट यूसीएल कैंपेन बाय एनी बार्सिलोना प्लेयर एवर, और रोनाल्डो के मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स का रिकॉर्ड भी इक्वल किया विद 21 गोल एंड असिस्ट, जिसमें से 13 गोल्स हैं और 8 असिस्ट इन द चैंपियंस लीग। बट क्या ये नंबर एक बैलन डॉर विनर वर्दी हैं? तो माई सरप्राइजिंग आंसर वुड बी येस,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैलन डोर को वोट करते हैं जर्नलिस्ट और पीपल, एंड अगर उनको और या अगर लोगों को जिन्होंने ये रफीनिया का कैंपेन देखा है, इफ़ दे फील दैट दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट अमाउंट ऑफ नंबर्स दैट एनी प्लेयर कैन प्रोड्यूस, देन वाई नॉट. आई थिंक रफीनिया एट द पोडियम और माइट बी अ विनर इज़ नॉट अ बैड शाउट एट ऑल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वोटिंग बेस्ड अवार्ड. और अगर लोगों को लगता है कि रफीना ने उतने नंबर्स पुट अप करे हैं, देन दे माइट वोट फॉर हिम एंड इवन ही विन्स इट. बट स्टिल आई वुड कॉल आउट दैट चैम्पियंस लीग ना होना और अगेन क्लब वर्ल्ड कप पे बार्सिलोना का ना होना वुड डेफिनेटली हर्ट हिज चांसेस, एंड दैट इज़ वाई विद लमीन यमाल एंड साला आई थिंक रफीनिया might be at podium but not a Ballon d'Or winner. But now here comes number 1 and number 2. इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं दोनों को सेम लेवल पे ही रख रहा हूँ, विच अगेन जैसे कि वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में बात करा इज़ लाउतारो मार्टिनेज एंड उस्मान डेम्बेले. दोनों ही प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए अपने अपने क्लब के लिए और दोनों ही टीम्स अभी फाइनल में भी पहुँच गई है. तो पहले हम बात कर लेते हैं लाउतारो मार्टिनेज के लिए. आई थिंक अ प्लेयर हु इज़ ड्यू फॉर अ बैलन डोर, क्योंकि इंटर को फाइनल में आने की वजह से फाइनली ही इज़ गेटिंग अ फेयर शाउट नाउ, बट आई थिंक ही इज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली फॉर द बोथ क्लब एंड कंट्री फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स. और लास्ट सीजन स्कुडेटो और कोपा अमेरिका जीतने के बावजूद भी टॉप 5 में फिनिश ना कर पाना वॉज शॉकिंग फॉर मी. इवन लेनल मेसी कॉल्ड आउट फॉर अ बैलन डोर फॉर हिम एंड ही कॉल्ड इट शॉकिंग कि यार अभी तक लाउतारो मार्टिनेज को तुमने बैलन डोर क्यों नहीं दिया. और इस साल ही हैज़ अ चांस टू रिडीम एंड मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज वेल. It might not have been the best season in terms of goal scoring, but वो consistent रहे हैं in the UCL with 9 goals, including the 2 very crucial one in the UCL semi-finals. अगर हम टोटल स्टैट्स की बात करें तो ही हैज़ प्लेड अभी तक 48 गेम्स, जिसमें से 22 गोल और 7 असिस्ट निकाले हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बैलन डोर वर्दी स्टैट, बट अगेन ट्रॉफीज डू ऑल्सो मैटर. और इसीलिए मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि क्योंकि इंटर क्लब वर्ल्ड कप खेल रही है और लाउतारो मार्टिनेज इफ़ ही हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ क्लच परफॉर्मेंस, इट्स अ नॉकआउट टूर्नामेंट आगे चल के चैंपियंस लीग फॉर्मेट जैसा ही है और आगे चल के वहाँ पे नॉकआउट होने वाले हैं, एंड इफ़ लाउतारो रियली स्टेप्स अप तो एक रेलिवेंसी बायस ज़रूर होगा लाउतारो मार्टिनेज के पास इफ़ ही स्टेप्स अप एंड परफॉर्म्स एट द बिग स्टेज. अब उनके कॉम्पिटिटर पे अगर हम बात करें जो कि हैं उस्मान डेम्बेले, द प्लेयर दैट ऑलमोस्ट वी ऑल फॉरगॉट. मतलब हम लोगों ने आफ्टर बार्सिलोना नोबडी रियली एक्सपेक्टेड कि उस्मान डेम्बेले को हम बैलन डोर शाउट्स में हम लोग देखेंगे या उसके बारे में हम बात भी करेंगे, गिवन जो भी हमारा प्रीवियस और स्पेशली बार्सिलोना फैंस का जो भी रिकॉर्ड रहा है विद डेम्बेले. नो डाउट he was such a good player even at Barcelona. उनके क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं था, बट दिस इज़ वॉट अ फुली फिट डेम्बेले कैन डू फॉर यू. और ये सीजन तो स्पेशली डेम्बेले का आई थिंक एक रिडेम्पशन आर्क चल रहा है, बिकॉज द नंबर्स आर जस्ट क्रेजी. 45 गेम्स में से 33 गोल स्कोर करना, उसमें से 12 असिस्ट, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 46 गोल एंड असिस्ट इन 46 गेम. आई थिंक कोई भी अगर एक प्लेयर जो कि इतना करीब आया है मेसी के सबसे बड़े रिकॉर्ड 91 गोल्स का, तो आई थिंक दैट इज़ डेम्बेले. और अभी उन्हें क्लब वर्ल्ड कप भी खेलना है एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ गेम्स लेफ्ट एंड इवन कॉम्पिटिशन्स टू. कंसिस्टेंसी, बिग गेम इम्पैक्ट, पीएसजी को ट्रेबल के एज पे लेके आना, इट्स अ कंप्लीट बैलन डोर सीजन फॉर डेम्बेले. एंड नॉट जस्ट दैट, लिवरपूल के अगेंस्ट विनर, आर्सेनल के अगेंस्ट एक बैंगर. डेम्बेले इज परफॉर्मिंग व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. If PSG wins the treble and the Club World Cup in this season, then I think Dembele के पास relevancy, narrative और numbers, ये तीनों चीज़ें रहेंगी, and that makes Dembele a total Ballon d'Or worthy winner. तो गाइज ये थी पूरी वीडियो ऑन द न्यू क्लब वर्ल्ड कप एंड हाउ इट माइट इम्पैक्ट आवर बैलन डोर विनर. और अगेन इट्स लाइक अ पावर रैंकिंग जो कि मैंने लिस्ट डाउन करी. वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. मैं ऐसी और वीडियो और वीकली प्लान करने के लिए सोच रहा हूँ, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओ एंड एन्जॉय द शॉर्ट्स जो कि मैं डेली डालता हूँ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी प्राणे साइनिंग आउट. बाय एंड टेक केयर.